भगवान ने करण को मेरे लिए ही बनाया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। करण और मैं एक दूसरे के कुंडली भाग्य में हैं। आदि हाँ, तो ठीक है, मुझे जल्द से जल्द माहिरा से बात करनी होगी। उसे कहना होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये हुई ना बात। क्या हुआ, कुछ कहना तुझे? कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कहना। भैया ये सब छोड़िए, आपने भी सुना ना आंटी क्या कह रही थी? करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करण भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनकी शादी तो प्रीता से हो चुकी है, राइट? कहीं इसीलिए करण भाई के नाम की मेहंदी प्रीता को तो नहीं लग गई? तू कहना क्या चाहती है? अरे कुछ, तू चुप कर। अब तू ये बिल्कुल मत बोलना है ये और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने और ये दोनों एक दूसरे की कुंडली भाग्य में लिखे हुए हैं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? वो बोल रही है ना, उसे बोलने दे। बोल, क्या बोलना चाहती है? क्योंकि अगर वो बोलेगी ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुझे बुरा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा तो तेरा मूड खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा मूड खराब हो, स्पेशली आज के दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी बोलने दे उसे। बोल बोल, चल मत बोल यार। आई एम स्मार्ट, ओके? मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहती है। मैं इतना भी टम्प नहीं हूँ, ओके? तू यही कहना चाहती है ना कि प्रीता के हाथ में मेरी मेहंदी लगी, वही मेरी किस्मत में है और मैं उसकी किस्मत में, राइट? जब तू इतना कुछ जानता है तो उसको समझ भी ले मेरे भाई। मतलब करण, इस दुनिया में ना तुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है, और ज्यादा जरूरी होता है समझना। इसलिए कह रहा हूँ समझ। भैया मैं तो सब समझ गई। बेटा तू तो बहुत समझदार है ना, लेकिन जिसको समझना चाहिए वो भी तो समझे। अगर वो समझ गया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो इंसान समझना चाहता ही नहीं है उसको समझा कर भी आप क्या करोगे? थोड़ा सोचना। चल करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करीना दी, आप किसका इंतजार कर रही है? आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। बाद में आराम से लगवा लूंगी भाभी। वैसे रमुना जी कहाँ है? काफी देर से दिखाई नहीं थी। मैं देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। अरे सृष्टि, कहाँ थी तुम? तुम और तुम्हारी बहन काफी देर से नजर नहीं आए। कहीं डर के छुप गए थे क्या तुम लोग? या फिर तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता दीदी कहीं कोने में बैठ के रो रही है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना कहाँ है। जाके मैं भी 2-3 रीजन बता देती हूँ। उसकी आंखों में जो सपना है ना मिसेस करण लूथरा बनने का, रोते रोते वो भी वॉश आउट हो जाएगा। बताओ ना कहाँ है। लड़ने की औकात नहीं है, लेकिन जुबान लड़ाने आ गई मुझसे। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना जुबान तोड़नी और रोकनी दोनों आती है मुझे। फ्री की एडवाइस दे रही तुम्हें काम करो, जाओ तुम जाके खाना खाओ, पेट भर के खाना, 2 लोगों का खाना खाना। इससे तुम्हारे बच्चे को भी फायदा होगा और हमें भी। कम से कम खाते वक्त तुम्हारा मुंह तो बंद होगा। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की बातों से हमारा पीछा तो छूट जाएगा। जस्ट शट अप। अभी मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकती। बहुत कुछ कह सकती हूँ। पलट के ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डरती नहीं मैं तुमसे, अभी मूड नहीं है मेरा। लड़ना है ना तुम्हें? नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम है ना तुम मेरी दी और मेरी मम्मा के बारे में बकवास करना, फिर देखो मैं तुम्हारे इस बच्चे के। डर गई? फिर देखना मैं तुम्हारे इस बच्चे के बारे में और इसके पापा के बारे में कैसे ढोल नगाड़ों के साथ दुनिया में अनाउंसमेंट करती हूँ। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि इस होने वाले बच्चे के पापा ऋषभ जी तो नहीं है। सो प्लीज अपनी जुबान कंट्रोल में रखना,
वरना ना जुबान रहेगी और ना बात रहेगी। सृष्टि अरोरा खुद को क्या समझती है? खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, और बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करती जैसे कि मुझे बर्बाद करेगी। बर्बादी मुझे बर्बाद करेगी। मायरा पानी नहीं? मेरी दी तुम्हारा टेरेस पर वेट कर रही है, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है करण सर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है उन्हें, तो प्लीज पानी नहीं चाहिए? ओके एक सेकेंड। बोलो प्रीता। हाँ मायरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम करण से शादी मत करो। प्रीता तो एक मिनट, इससे पहले कि तुम ओवर रिएक्ट करो, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्यों तुम्हें करण से शादी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट किसी भी लड़की को करण से शादी नहीं करनी चाहिए फॉर द सिंपल रीजन कि करण की शादी हो चुकी है। करण शादीशुदा है, उसकी शादी मुझसे हुई है। करण की शादी प्रीता से हो चुकी है। तो प्लीज तुम इस बात को समझो और इस शादी से बैकआउट कर दो। करण से शादी मत करो। क्यों ना करूं मैं करण से शादी? प्रीता, मैं करण से शादी करूंगी। और आज तुम ये बोल रही हो ना करण से शादी मत करो। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ के बोल के गई थी करण अच्छा लड़का नहीं है, ये लूथराज अच्छी फैमिली नहीं है। प्रीता, करण जैसा भी है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि कुछ ही दिन में मेरी फैमिली बन जाएगी क्योंकि मेरी शादी करण से होगी। और प्रीता, कोई मुझे बार बार आके ये बोलेगा ना करण से शादी मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम बहुत गलत समझ रही हो। तुम जो बात कर रही हो मैं वो बात ही नहीं कर रही हूँ। करण अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है, फैमिली कैसी है, ये सब तो बात की बातें हैं। मैं बोल रही हूँ कि करण शादीशुदा है। करण की शादी मुझसे हो गई है, इसलिए तुम मुझसे शादी मत करो। करण और मैं एक दूसरे के भाग्य में लिखे जा चुके हैं। हाँ, फिर चाहे हमारे बीच में कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी नफरत हो, ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए तुम शादी मत करो, ये मैं तुम्हें कह रही हूँ। प्रीता, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, नहीं हो एक दूसरे के भाग्य में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये देखो। ये जो मेरे हाथों में मेहंदी है ना, ये करण के हाथों की मेहंदी है और उसी के हाथों से लगी है। मैं करण की बीवी हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है ना। हम दोनों की शादी हो चुकी है, सब जानते हैं, सब लोगों के सामने ही हुई थी। लेकिन आज करण के हाथों से उसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों में लगना, इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं। देखो मायरा, मेरे कहने का मतलब ये है कि करण और मेरे बीच में पहले से बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत उलझने हैं। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे सुलझाऊंगी इसे, कैसे निभाऊंगी। और अगर तुम बीच में आ गई ना तो ये उलझने और बढ़ जाएंगी और किसी का कुछ होना हो, तुम्हारी जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। तुम अच्छी लड़की हो, तुम एक शादीशुदा इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? इस शादी से बैकआउट कर जाओ। आई एम श्योर
तुम्हें लाइफ में बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, उससे शादी कर कर तुम मूव ऑन हो जाना। लेकिन करण को छोड़ दो, करण से शादी मत करो, क्योंकि करण मेरे लिए बना है। हाँ प्रीता, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी कि मेरी लाइफ ना खराब हो जाए, मेरी लाइफ ना बर्बाद हो जाए। थैंक यू प्रीता फॉर ऑल दिस कंसर्न, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं अपना अच्छा बुरा ना बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं अपनी वेल विशर खुद हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी और मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है, जो मेरा दिल चाहता है, और मेरा दिल करण को चाहता है। तो करण से तो मैं शादी करूंगी। ये ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, सो जस्ट लेट इट बी। और तुमने ये क्या नई रट लगा के रखी है? तुम्हारी शादी करण से हुई है, तुम उसकी बीवी हो, ये शादी शादी है। प्रीता, जिस शादी को तुम शादी कह रही हो ना, वो बहुत बड़ा मजाक है। एक मिनट, तुम मेरी शादी को मजाक कह रही हो? बिल्कुल कह रही हो। क्यों कह रही हो? ये मंगलसूत्र देख रही हो? मेरे गले में ये मंगलसूत्र करण ने अपने हाथों से पहनाया। हम दोनों की शादी हुई है और रस्मों कस्मों के हिसाब से हुई है, हर रीति रिवाज से हुई है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए हैं, कसमें खाई है, सब कुछ हुआ है, सबका आशीर्वाद लिया है। तो ये शादी मजाक कैसे हो गई? शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रीता, सबसे बड़ा मजाक तुम बन चुकी हो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम इस शादी को शादी मानती हो, मान लिया मैंने। करण इस शादी को शादी मानता है? नफरत करता है वो तुमसे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है वो। ये शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है प्रीता। गलती से ही सही, शादी तो हुई है ना, और अगर शादी हुई है तो निभानी तो पड़ेगी। Just shut up, प्रीता, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? करण तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, कभी ये शादी नहीं निभाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा वो। प्रीता, let me explain you something. करण के आगे पीछे ना हजारों लाखों लड़कियां घूमती हैं। वो उनके साथ सेल्फी लेता है, उनको स्माइल देता है, एंड दैट इज इट। उन्हें घर लाके रिश्ता नहीं निभाता है, और तुम उन लड़कियों में से एक लड़की हो बस। करण के साथ ये सारे शादी के, उसकी बीवी बनने के सपने छोड़ दो। वैसे प्लान क्या था तुम्हारा? ये शादी रोकने का, मुझे रास्ते से हटाने का? मुझे ना यहाँ तुमसे बात करने आना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था तुम मेरा टाइम बर्बाद करोगी, जैसे उस दिन तुम्हारी माँ कर रही थी। रुक जा मायरा, इस शादी में आगे मत बढ़ो, तुम अपना और भी टाइम बर्बाद करोगे। मेरे हाथों में ये मेहंदी इस बात का सबूत है कि करण और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हटा दी मेहंदी। ये मेहंदी से तुम्हें बहुत गलतफहमियां हो रही थी ना? भगवान का इशारा था ये मेहंदी। तुम दोनों एक दूसरे के कुंडली भाग्य में लिखे हुए थे। हटा दी मैंने ये मेहंदी, खत्म हो गया सब। हटा दी तुमने ये मेहंदी? ऊपर से मेहंदी हटा दी, मेहंदी का रंग कैसे हटाओगी? इससे बड़ा सबूत चाहिए तुम्हें कि इस शादी पर भगवान का भी आशीर्वाद है। करण के नाम की मेहंदी मेरे हाथों में है। अब तो तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि करण की दुल्हन मैं हूं। करण सिर्फ मेरे लिए बना है। प्रीता, तुम पागल हो गई हो क्या? ये मेहंदी लगा लेने से कुछ नहीं होता है। मेहंदी तो मेरे हाथ में भी लगी हुई है। लेकिन मेरे हाथ में लगने के बाद लगी है। सबसे पहले मेहंदी दुल्हन के हाथ में लगती है और उसके बाद मेहमानों के हाथों में, और दुल्हन के हाथ में मेहंदी लग चुकी है।
Surprise, surprise. Look who is here. When PM is here, all should start having fear. खास करके वो जानकी बुढ़िया। क्या कहा था उसने मुझे? प्रीता जी से बात करनी है तो कल कॉल करना, परसों कॉल करना। माय फुट। ये जानकी बुढ़िया होती कौन है? समझती क्या अपने आप को? जो मुझे ऑर्डर देने चली थी? क्या लगा जानकी बुढ़िया को कि मैं उसकी बात मान लूंगा? नेवर। मैं सिर्फ एक इंसान की सुनता हूं, खुद की। मैंने कहा था ना कि मैं प्रीता जी से आज ही मिलूंगा, वो भी फेस टू फेस। सो हियर आई एम। आ गया मैं अपनी प्रीता जी से मिलने। प्रीता जी? प्रीता जी है कहाँ? हाय प्रीता जी। पंचायती बिजनेसमैन ये क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रीता जी से मिलने आया होगा। प्रीता जी का पुराना आशिक जो ठहरा। बेशर्म इंसान। शर्म नहीं आती? तुम्हारी आशिकी की दुकान कभी बंद ही नहीं होती। तुम्हारी शादी मेरी बेबी से हो गई है और तुम्हारे छोटे भाई की प्रीता जी से। नहीं नहीं नहीं, प्रीता जी की शादी किसी से नहीं हुई है। प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। माय ड्रीम गर्ल, मेरी सपनों की रानी, जिससे आज मैं सच्चाई में, हकीकत में मिलने आया हूं। और तू अपनी आशिकी पे ब्रेक मार। समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है तेरी? तेरी शादी मेरी बेबी से हो गई है। वो इतनी हॉट शॉट है, इतनी तीखी स्पाइसी है, उसके बावजूद बंद कर अपनी आशिकी को, वरना यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से मुझे क्या हो गया? मैंने माहिरा से ये कैसे कह दिया कि मैं करण की बीवी हूं और वो ये शादी ना करे? उससे इस शादी से बैकआउट करने के लिए कह दिया। अगर करण को पता चल गया ना तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। कहेगा कि मैं उसकी फैन हूं और उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर किसी और ने ये बात सुन ली तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? क्या करण और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं? क्या सच में इस मेहंदी में, इस रंग में, इस खुशबू में इतनी ताकत है कि वो दो ऐसे लोगों को मिला दे जिनको एक ना एक दिन मिलना ही था, चाहे वो जहां से भी गुजरे। प्रीता अरोड़ा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आसपास रहना, बिकॉज आई नीड यू। कहाँ थी तुम? मैं अपने मेहंदी का फंक्शन अटेंड करूं या तुम्हें ढूंढता रहूं? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बिकॉज आई नीड यू। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे आसपास रहना। मेरा कोई भी काम होगा तुम करोगे, राइट? यार कम से कम इतने पास तो रहो कि मैं तुम्हें बुलाऊं तो मेरी बात सुन सको, मेरी आवाज सुन सको। करण, अच्छा ये रहेगा कि हम एक दूसरे के आसपास नहीं रहे। हेलो ऋषभ जी। हेलो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारे सवाल भी सेम ही है। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसी ना किसी को तो जवाब देना ही होगा। मैं तो दूंगा नहीं। तो मैं दे देता हूँ। दे दो। प्रीता जी का हॉल है ना ये, कुमकुम भाग्य हॉल। तो मैं यहाँ प्रीता जी के लिए आया हूँ, वो उनकी हेल्प करने, उनकी मदद करने के लिए। हेल्प करना है? चलिए बाप की बारी। अब आप बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। कोई बात नहीं देना तो मैं दे देता हूँ उस सवाल का जवाब जो आपको देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। प्रीता जी के लिए।
क्यों प्रीता अरोड़ा, हम दोनों एक दूसरे के आसपास क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि हम जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, हम जितना एक दूसरे के आसपास रहेंगे, उतना ही मैं हम दोनों का ये रिश्ता महसूस करने लगूंगी। आज तुम्हारी मेहंदी मेरे हाथ पे लगने के बाद मुझे एक अजीब सा हक महसूस होने लगा है तुम पर, और मैं ये हक महसूस नहीं करना चाहती। हम एक दूसरे के आसपास क्यों नहीं रह सकते? बस नहीं रह सकते एक दूसरे के आसपास। क्यों नहीं रह सकते?